अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसीटी मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इनइक्वालिटीज वर्ड प्रॉब्लम्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और स्टेटमेंट में हमें एग्जामिनर कुछ हिंट्स देता है। अगर हम उन हिंट्स को याद कर लें तो हमारे लिए हर क्वेश्चन इन इक्वालिटीज के वर्ड प्रॉब्लम्स का आसान हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले वो हिंट्स सीखते हैं, बाद में हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला हिंट है जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस में आता है वो है लीस्ट। जब भी आप इन इक्वालिटीज के वर्ड प्रॉब्लम में लीस्ट का वर्ड देखें तो आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। सेकंड हिंट है मिनिमम। जब आप ये वर्ड देखें तो आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। थर्ड हिंट है मैक्सिमम। जब आप ये वर्ड क्वेश्चंस में देखें तो आपने लेस देन का साइन यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है अप टू। जब ये वर्ड देखें तो आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। जब आप ओवर का वर्ड क्वेश्चन में देखें तब भी आपने ग्रेटर देन का साइन ही यूज करना है। जब आप मोर वर्ड क्वेश्चन में देखें तो आपने लेस देन का साइन यूज करना है। और जब आप एट मोस्ट का वर्ड देखें तो आपने लेस देन का साइन यूज करना है। और लास्ट वर्ड है जो कि इकट्ठा आ जाता है कभी कभार, तो जब हमें वो किसी भी क्वेश्चन में एक साथ दिखाई दे तो हमने इक्वल का साइन यूज करना है और वो वर्ड है मैक्सिमम एंड मिनिमम। राइट, ये वो हिंट्स हैं। अगर आप याद कर लें तो फिर इन इक्वालिटीज के वर्ड प्रॉब्लम्स का हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपको एग्जामिनर खुद कह रहा है कि मैं आपको हिंट्स दूंगा ताकि आप साइन फाइंड कर लो और फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लो। यही हिंट हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के वर्ड प्रॉब्लम्स में भी पढ़े थे। सेम इधर भी हमने वही हिंट यूज करने हैं, उधर भी हमने वही हिंट यूज किए थे। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने किस तरह इन हिंट्स को फाइंड करना है और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है इन इक्वालिटीज के वर्ड प्रॉब्लम में से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार्ला is a sales representative for a local TV station selling 30-second commercial spots for $1,500। जहां पर आप नंबर्स देखें तो आपने उस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कार्ला इज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ लोकल टीवी स्टेशन, ये इम्पोर्टेंट है जो हमने अभी पढ़ी है।
and 60-second commercial spots for $2,500. Last month, her goal was to sell a minimum of 48 spots. आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर ने हमें कौन सा वर्ड दिया है? मिनिमम। आगे पढ़ते हैं। Although she did not meet her goal, the total revenue earned from the spots she sold was over. ये दूसरा हिंट हमें दे दिया एग्जामिनर ने, $80,000. Which of the following systems of inequalities describes X, the possible number of 30-second spots, and the Y, the possible number of 60-second spots that Carla sold last month? अब हमने इस क्वेश्चन में दो हिंट्स देखे हैं और हमने दो इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन किया है। हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी होती है स्टेटमेंट में से। तो सबसे पहले जो हमें एग्जामिनर ने हिंट दिया था वो था मिनिमम, और मिनिमम का जब वर्ड यूज हो जाए तो हमने कौन सा साइन यूज करना है? ग्रेटर देन का। अभी आपने ऑप्शंस पे नहीं देखना, आपने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन साइड पे आपने इक्वेशन बना लेनी है। ग्रेटर देन का साइन आ गया, और जब वो आपको हिंट दे और उसके बाद कोई वैल्यू दे तो आपने उसको साइन के बाद लिखना है। जैसे कि यहाँ पे उसने कहा है मिनिमम ऑफ 48 स्पोर्ट्स। अब ये हिंट था, उसके बाद 48 है, इट मींस यहाँ पे 48 आएगा। अब साइन के इस साइड पे एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी सिर्फ x y लिख देना है, और यहाँ पे पॉजिटिव ही आता है हमेशा, राइट। अब हमने ये देखा कि हमने एक जो हमें उसने हिंट दिया था हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरे हिंट को सॉल्व करते हैं। ये देखें, शी सोल्ड वाज ओवर $80,000। अब जब ओवर का वर्ड यूज कर रहा है एग्जामिनर, इट मींस के ग्रेटर का साइन आना है। ग्रेटर का साइन आ गया। मैंने आपको भी बताया जो भी हिंट दे उसके बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है आपने उसको साइन के बाद लिख देनी है। यहाँ पे हम 80,000 लिख देंगे, साइन लगाने की जरूरत नहीं है डॉलर्स का, ठीक है। अब हमें इससे पहले इक्वेशन हमने कैसे बनानी है? हमने ऊपर अंडरलाइन की थी दो स्टेटमेंट्स, ये देखें, 30-second कमर्शियल स्पोर्ट्स फॉर $1,500। अब हमने 30 सेकेंड यहाँ पे नहीं लिख सकते। उसकी वजह ये है कि उसने खुद यहाँ पे कहा है कि एक्स है ना जो वो डिफाइन कर रहा है 30 सेकेंड कमर्शियल स्पोर्ट्स को। इट मीन्स कि इसके साथ जो वैल्यू है हमने वो यहाँ पे लिखनी है। हमेशा पहले x की वैल्यू आती है और बाद में y की। इट मीन्स के पहली लाइन में है $1,500, यहाँ पे आएगा x, प्लस का साइन मस्ट आएगा। अब 60 सेकेंड को उसने कहा है जी y, ये आप देख रहे हैं, y द पॉसिबल नंबर ऑफ 60 सेकेंड स्पोर्ट्स, और 60 सेकेंड स्पोर्ट्स की वैल्यू क्या है? $2,500। 2,500 यहाँ पे आएगा y साथ। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 30x लिख देते हैं यहाँ पे और 60xy यहाँ पे लिख देंगे और एक और इक्वेशन बना देते हैं। आपने ऑप्शंस पे भी देखना है कि ऑप्शन में जब 30 और 60 कहीं पे है ही नहीं तो हम उसकी कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। अब हमें पता है कि दोनों इक्वेशन में ना हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, तो ऑप्शन ए में देखें तो लेस देन का साइन है, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। बी में देखें तो लेस देन का है, हालांकि दूसरी इक्वेशन में ग्रेटर देन का है लेकिन पहली में नहीं है।
ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं कि पहली इक्वेशन तो ग्रेटर देन का साइन यूज किया है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें उसने लेस देन का साइन यूज कर दिया। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखें, दोनों इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन है। इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने देखा कि हमें हिंट्स का कितना फायदा हुआ, हमें ऑप्शंस में ढूंढना ही नहीं पड़ा। कुछ बच्चे इक्वेशन नहीं बनाते, वो डायरेक्ट ऑप्शंस में तलाश करते हैं। सबसे पहले आपने हिंट्स को अंडरलाइन करना है। जब आपको हिंट्स का पता चल जाएगा तो आपको साइंस का पता चल जाएगा। अब मैं अगर ये सारी इक्वेशन ना भी सॉल्व करता, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पता है कि जी मिनिमम के साथ ग्रेटर देन का साइन आता है, ओवर के साथ भी ग्रेटर देन का साइन आता है, उन्होंने ये सारा स्टेप करना ही नहीं था, ऑप्शन डी को चूज कर लेना था। उनको इतना यकीन होता है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन 20 सेकेंड 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप उसके ऊपर 2 मिनट्स 3 मिनट्स जब लेंगे तो हमें एसईटी के मैथ में पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। तो प्लीज आप इन हिंट्स को देखें। एसईटी हमसे कंसेप्ट नहीं चाहता, वो हमसे यही चाहता है कि बच्चे को ट्रिक्स लगाने आते हैं और वो कितनी तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यही मकसद है सिर्फ एसईटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो आपको समझ आएगा, क्योंकि वो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा सीख लिया है, तो अब आप उसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A tea shop owner is purchasing 2 kinds of tea leaves for his business. Green tea leaves come in 16-ounce bags and oolong tea leaves come in 20-ounce bags. क्या आप देख रहे हैं? मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ जहां पे वैल्यू लिखी हो। द मैक्सिमम ऑर्डर साइज इज 640 ounces. अब उसने यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया है वो है मैक्सिमम। हमने अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। आगे पढ़ते हैं। एंड द ओनर विशेस टू परचेज एट लीस्ट 3 times. सेकेंड हिंट आ गया। एज मैनी ounces ऑफ ग्रीन टी लीव्स एज ounces ऑफ ओलोंग टी लीव्स। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैग्स of green and oolong tea leaves respectively. ये आप देख रहे हैं पहले x आया है, इट मीन्स कि ये ग्रीन को शो कर रहा है, और ये जो y है ये oolong tea leaves को शो कर रहा है। That the owner will purchase which of the following systems of inequalities represents this scenario. अब हमने सबसे पहले तो अपने माइंड में हिंट्स लाने हैं। आप परेशान ना हो, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको हिंट्स याद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको ये बहुत ज्यादा, आप कहेंगे कि मुझे तो हिफज हो गए। अब हमें पता है कि मैक्सिमम के साथ लेस देन का साइन यूज होना है। ये देखें, मैक्सिमम लेस देन का साइन। हमने यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिया, और मैंने आपको बताया था कि वो हिंट जो भी दे उसके बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है आपने उसको साइन के बाद लिखनी है। 640 लिखी हुई है वैल्यू। अब हमने ये देखना है, हमने पिछली स्टेटमेंट में एक्स वाई लिख दिया था क्योंकि उसने उसके साथ कोई भी वैल्यू जोड़ी ही नहीं थी। इधर आप देखें तो उसने पीछे स्टेटमेंट में उसके साथ वैल्यू जोड़ी है। ये देखें, ग्रीन टी लीव्स के साथ उसने 16 बैग्स जोड़े। इट मीन 16 एक्स, पहली वैल्यू एक्स होगी हमेशा, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो वाई की होगी, 20y। अब आपको समझ आ रही है ना? आगे पढ़ते हैं। एंड द ओनर विशेस टू परचेज एट लीस्ट 3 times. अच्छा, आगे उसने कुछ नहीं दिया, कोई भी उसने वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ उसने इतना कहा है कि एट लीस्ट 3 times।
और फ्रंट में भी उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं जोड़ी, तो जब भी वो कोई वैल्यू देगा ही नहीं तो हम एक्स वाई लिखेंगे एक्स। अब यहाँ पे प्लस वाई नहीं आएगा क्योंकि उसने कोई वैल्यू उसके साथ जोड़ी ही नहीं। उसने कहा है जी एटलीस्ट 3 टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई लिख देता हूँ तो आप ऑप्शंस में देखें कहीं पे भी आपको x प्लस वाई दिख रहा है। आपने अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है कभी कभार। ये नहीं कि जो किसी ने बताया तो वही ढूंढने लग पड़ना है कि यार ये तो सारे ऑप्शन ही गलत है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने ऑप्शंस को भी देखना है कि एग्जामिनर किस टोन में आपको वो ऑप्शंस दे रहा है। अब मैंने आपको कहा था पहले x आता है फिर y आता है। अब आप देखें कि सेकंड क्वेश्चन में कहीं पे भी प्लस y है ही नहीं। इट मीन्स कि हमने y को बाद में लिखना है। और यहाँ पे हिंट हमें दिया गया है एट लीस्ट। हमने लीस्ट के साथ कौन सा साइन पढ़ा था? ग्रेटर देन का, राइट। इट मीन्स x ग्रेटर देन। मैंने आपको बताया था कि हिंट के बाद उसने जो भी वैल्यू दी हो आपने उसको साइन के बाद लिख देनी है। लेकिन यहाँ पे उसने इंग्लिश में कहा है जी 3 टाइम्स, उसने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। हम ऑप्शंस में अब जाके देखेंगे कि कहाँ पे है। एक इक्वेशन में है जी लेस देन का साइन और एक इक्वेशन में है ग्रेटर देन का साइन। अब मैंने यहाँ पे y क्यों नहीं लगाया? आप ऑप्शंस में देख रहे होंगे, आप कहेंगे ये y है। अगर आप पेपर में इतना भी सॉल्व कर लेते हैं ना कि x ग्रेटर देन 3 तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अगर मैं यहाँ पे y लगा भी देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने देखा कि ऑप्शन ए में पहली इक्वेशन में लेस देन का साइन है और दूसरी इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन है। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। जहां पे आपको सही ऑप्शन मिल जाए आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। अब बच्चे यहाँ पे मेजर मिस्टेक पता है क्या करते हैं? हालांकि वो अपनी जगह पे सही है। अब वो देखेंगे कि पहली स्टेटमेंट को हमने इसके साथ ही जोड़ना है ना, जाहिर सी बात है। तो वो यहाँ पे लिख देंगे 650x। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की, प्लस 950y। जबकि ये गलत हो जाएगा। आपने एक बार ऑप्शंस में भी देखना है। आपको कहीं पे भी नजर आ रहा है कि 125 के साइन से पहले 650 और 950 लिखा हो? ये देखें, ए में, बी में, सी में, डी में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे सिंपल x प्लस वाई आना है। तो सारे ही ऑप्शंस में आप देख लें x प्लस वाई है, x प्लस वाई है 125 के साथ। सिर्फ हमने सही साइन चूज करना था यहाँ पे, राइट। और हमें पता चल गया कि यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का यूज होना है। ऑप्शन ए और बी में तो लेस देन का साइन है। इट मीन्स ए और बी रॉन्ग है। सी और डी में हमने अभी चूज करना है। अब हमने यहाँ पे देखा कि दूसरी इक्वेशन में उसने जोड़ा है 650 और 950 को। तो हमने भी ऐसे ही करना है। जो एग्जामिनर कर रहा है हम अपने पास से ऑप्शन नहीं बना सकते। जो एग्जामिनर कर रहा है हमने वही करना है। 650x प्लस 950y। और यहाँ पे उसने हमें हिंट दिया था मैक्सिमम का। मैक्सिमम के साथ कौन सा साइन यूज होता है? लेस देन का। ये देखें, राइट। यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। उसने कहा था बजट ऑफ $1,30,000। $1,30,000 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये हमारी बन गई राइट इक्वेशन। अब आप ऑप्शन सी और डी में देख लेंगे किस में उसने लेस देन का साइन यूज किया। ये देखें, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। इस तरह आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें कोई भी आपने लंबे लंबे सोल्यूशन नहीं करने, कोई इसमें आपने फॉर्मूले नहीं इस्तेमाल करने। सिंपल वो आपको बता रहा है कि भाईजान ये एक स्टेटमेंट है, मुझे इक्वेशन बना दो। और मैंने आपको हिंट्स भी दे दी। और सबसे जो बड़ी बात है आपने ऑप्शन में मस्ट देखना है। इक्वेशन बनानी भी है साथ साथ और ऑप्शंस में भी देखना है कि वो किस तरह दे रहा है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंतहाई आसान है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Jenny has a summer job at an ice cream shop. She needs to order a few boxes of small cups and a few boxes of large cups. The storage room can hold up to 30 boxes. Each box of small cups costs $20 and each box of large cup costs $30. स्मॉल कप की जो प्राइस है वो है $20 और लार्ज कप की है जी $30। अब मैक्सिमम ऑफ $720 इज बजटेड। अब आपने देखा कि एग्जामिनर ने हमें हिंट दे दिया है मैक्सिमम। इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ स्मॉल कप्स, अब यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल कप्स को एंड y रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ लार्ज कप्स और y लार्ज कप को कर रहा है। दैट जेनी कैन ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईच शी कुड ऑर्डर। अब हमने इक्वेशन बनानी है, हमें एक हिंट दिया गया है मैक्सिमम का। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में नजर आ रहा है कि 720 है साइन के बाद और उससे पहले 20x प्लस 30y है। हमने सिर्फ साइन ही फाइंड करना है। हमने यहाँ पे सॉल्व भी करके देख सकते हैं लेकिन हमने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। मैक्सिमम के साथ हमने अभी पढ़ा था कौन सा साइन यूज होता है, ये देखें मैक्सिमम लेस देन का। इट मीन्स कि 720 से पहले लेस देन का साइन आना है, राइट। और उसने उससे पहले जो स्टेटमेंट लिखी है आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहली वैल्यू x को शो करती है मीन 20x प्लस सेकेंड वैल्यू y की 30y। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 20x प्लस 30y लेस देन 720। अब आप यहाँ पे देखें कि लेस देन का साइन कहाँ पे है। ऑप्शन बी में भी है, ए में भी है और डी में भी है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज रॉन्ग। और आप ये देख रहे होंगे कि लेस देन के नीचे एक इस तरह डैश लगी हुई है, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन के नीचे ये लाइन लगी हो तो इट मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। अब हमने यहाँ पे एक और हिंट पढ़ा था, ये देखें द स्टोरेज रूम कैन होल्ड अप टू 30 बॉक्सेस। वो कह रहे हैं स्टोरेज रूम है ना वो 30 बॉक्सेस तक होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि मैंने कहीं पे भी होल्ड का हिंट ऊपर नहीं पढ़ा, तो कभी कभार एग्जामिनर आपको ऐसे भी हिंट देगा जो आपने खुद अपने माइंड से फाइंड करना होगा। जैसे कि अब उसने यहाँ पे वर्ड दे दिया होल्ड का। अब होल्ड का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लिमिट है वो इतनी है, वो इतना होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता, राइट। तो जब हम इस तरह कहें इट मीन्स कि मिनिमम, राइट। अब मिनिमम के साथ कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ग्रेटर देन का। ये हमने खुद सोचा है, हमने पढ़ा नहीं है। वैसे भी एग्जामिनर होल्ड का वर्ड बहुत कम यूज करता है, अगर कर भी ले तो आपको पता होना चाहिए कि होल्ड का मतलब होता है कि इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं जा सकती, और मिनिमम का भी यही मतलब होता है। अब इसने उससे पहले कोई भी लाइन नहीं दी हुई, इसने यहाँ पे हिंट जरूर दिया था कि x है वो स्मॉल कप्स को शो करता है और y लार्ज कप्स को। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, x प्लस वाई। हमें ऑप्शन में भी नजर आ रहा है कि उसने ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें यही बनाया हुआ है एक्स प्लस वाई। हमने बेसिकली यहाँ पे साइन फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 30।
ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं लेस देन का साइन है, इट मीन्स ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखिए ग्रेटर देन का साइन है, और सेकंड की जो फोर्थ इक्वेशन थी इसमें हमने देखा कि लेस देन का साइन था। ये देखिए इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसने ये जो ऊपर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये देखें x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप कहेंगे यार इक्वेशन में तो कहीं पे भी नहीं है। वो चाहे जितनी मर्जी इक्वेशन बढ़ा ले, आपने परेशान नहीं होना, आपने अपना काम करते जाना। जो हिंट मिल रहे हैं, जो स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है ना, आपने उसकी इक्वेशन बनाते जाना है। अब बच्चे यहाँ पे 100% कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये x ग्रेटर देन 0 और ये y ग्रेटर देन 0 क्या है। तो आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने देखा ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट जितनी मर्जी वो आपको बड़ी कर दे, आपने अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करना है, हिंट्स जो उसने दिए हुए हैं एग्जामिनर ने उसका साइन फाइंड करना है, बस, चाहे वो जितनी मर्जी लंबी स्टेटमेंट दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको बड़ा आसान करके समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। An ice cream distributor contracts out to two different companies to manufacture cartons of ice cream. Company A can produce 80 cartons each hour, and company B can produce 140 cartons each hour. The distributor needs to fulfill an order of over 1100 cartons in 10 hours of a contract time. If contracts out X hours to company A, कंपनी ए को x कह रहा है, एंड remaining hours to company B, which of the following inequalities give all possible values of x in the context of this problem? अब हमें यहाँ पे हिंट पता है। सबसे पहली बात, हमें हिंट पता है ओवर, ओवर के साथ ग्रेटर देन का साइन यूज होता है। ये देखें, राइट। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखें कि उसने आपको ऑप्शन में कहीं पे भी लेस देन का साइन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि वो आपसे इस क्वेश्चन में साइन का पूछ नहीं रहा, उसने सब में ग्रेटर देन दे दिया। उसको पता है कि ग्रेटर देन का साइन यूज होना है ओवर के साथ। अब इधर उसने y को गायब कर दिया। ये देखें कहीं पे भी आपको y नहीं नजर आ रहा, राइट। इस वजह से मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। वो चाहे y को खत्म कर दे चाहे x को खत्म कर दे, हमने जो भी पीछे फार्मूला सीखा है हमने उसी पर रहना है। हमें पता है जो पहली वैल्यू होती है वो x को शो करती है। ये देखिए कंपनी A कैन प्रोड्यूस 80 कार्टून, इट मींस 80x। अब 80x कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? C और D में, इट मींस A और B तो गए। ये देखें 80 डिवाइडेड बाय x, ये क्या है? 140x। 140 पहले कैसे आ गए? 140 तो आ ही नहीं सकता, जो पहले वैल्यू लिखी हुई है वही x के साथ आनी है। अब ऑप्शन सी और डी में से हमने चूज करना है। ये देखें कह रहा था कंपनी बी कैन प्रोड्यूस 140 कार्टून्स, 140 आ गया, राइट। अब उसने यहाँ पे देखें एक आपको टेक्निकल पॉइंट दिया। ये देखें कह रहा है इन 10 आवर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइम, और इधर उसने कहा है द रिमेनिंग आवर्स टू कंपनी बी। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट वाली वैल्यू बनानी है। 10 माइनस एक्स आएगा या x माइनस 10 आएगा। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई कहता है कि हमारे घर में 10 एप्पल्स पड़े हुए हैं, तो ये जो मेहमान आया ये जितने भी खाएगा आपने मुझे बताना है। तो आप उसे क्या कहेंगे? बिलफर्ज वो मेहमान 4 एप्पल्स खा गया, तो आप उसे क्या कहेंगे कि जी 4 माइनस 10, उसने बाकी 4 खाए और 6 रह गए। आप इस तरह बताएंगे? आप उसको इस तरह कभी भी नहीं बताएंगे। आप उसे कहेंगे कि 10 एप्पल से उसने 4 खाए हैं, 10 माइनस 4, और जो भी वैल्यू आएगी जैसे कि 6 आप उसको बता देंगे।
तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह करना है। ऑप्शन सी में हम देखें तो 10 माइनस एक्स, उसने कहा था जी रिमेनिंग आवर्स कितने लगेंगे कंपनी बी को, ठीक है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने जो रेगुलर फॉर्म है उसको भी याद रखना है। अब ये देखें ना, बच्चे यहाँ पे x माइनस 10 को चूज कर देंगे, जो कि टोटली गलत है। मैंने आपको एग्जाम्पल कितनी अच्छी दी है कि आपने इस तरह सोचना है, राइट। अब ओवर का साइन था, ग्रेटर देन का साइन आ गया। आपको पता है साइन के बाद जो भी वैल्यू लिखी हो हमने उसको लिखना होता है। ये देखिए 1100, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने देखा हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है कि आपकी भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप भी इक्वेशन नहीं बनाया करेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप विद इन 20 या 30 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जबकि बच्चे इस क्वेश्चन को बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि अकेडमीज वाले इस क्वेश्चन को इतना को मुश्किल करके समझाते हैं कि वो बच्चा कहता है कि यार ये मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, कि मैंने आपको फुल आसान करके समझा दिया। अभी मैं आपको और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन देखें पेपर में तो आप कहीं कोई मसला ही कोई नहीं मिलेगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड अम्यूजमेंट सेंटर चार्जेस a $45 flat fee for any birthday party plus $3.50 for each guest, right? After the first one, Josie wants to spend no more than $200 for his birthday party. If there are X guests, which of the following inequalities best models this situation above? अब मैं इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चंस से आगे क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चे पूछेंगे मुझसे भी कि आपने पीछे तो ये कहा था, इस क्वेश्चन में इस तरह क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन को जो पढ़ा है हम हिंट फाइंड करते हैं कि ये देखें मोर। अब मोर का वर्ड जब यूज हो तो हमने कौन सा साइन यूज करना है, लेस देन का। ये देखिए, राइट। अब हमने यहाँ पे देखा कि सारे ये ऑप्शंस में लेस देन का साइन है। इट मींस कि एग्जामिनर हमसे साइन का पूछ ही नहीं रहा, वो हमसे इक्वेशन का पूछ रहा है। उसने सबसे पहले कहा जी $45। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि 45 सबसे पहले हर ऑप्शन में, लेकिन इधर उसने एक्स इस्तेमाल किया और इधर उसने ब्रैकेट में x माइनस 1 यूज किया, जबकि उसने क्वेश्चन में कहा था इफ देयर आर x गेस्ट। उसने फ्लैट फी को नहीं कहा x, उसने गेस्ट को x कहा है। इट मींस ऑप्शन सी और डी रॉन्ग है। ए और बी में से हमने चूज करना है। अब 45 तो समझ ले कि ये तो उसने फ्लैट फी लेनी ही लेनी, और उसने आगे कहा है जी बर्थडे पार्टी प्लस $3.5 फॉर ईच गेस्ट। मीन एक गेस्ट के लिए $3.5 हम चार्ज करेंगे। बिलफर्ज अगर 10 गेस्ट आते हैं तो आप उस हिसाब से चार्ज कर लीजिएगा, अगर 100 आते हैं तो उस हिसाब से। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आप कहेंगे कि आपने हमें अभी समझाया कि ब्रैकेट में आपने हमेशा इस तरह करना है कि जी एप्पल उसने 4 खाए हैं तो 10 माइनस 4, ना कि 4 माइनस 10। तो इस क्वेश्चन में तो x है ही पहले। तो मेरी बात सुने, आपको मैंने अभी पीछे बताया कि हम अपने पास से कोई भी इक्वेशन नहीं बना सकते। आपने एग्जामिनर्स के सिनेरियो को भी देखना है कि वो किस एंगल से आ रहा है। अब उसने यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ 1 पहले और x बाद में, तो हम कैसे कर सकते हैं। और साथ उसने ये भी कहा है, ये देखें
इस क्वेश्चन में उसने कहा है आफ्टर द फर्स्ट वन, मीन फर्स्ट वन के बाद वाले का जो हम चार्ज करेंगे वो है 3.5। ठीक है, इस वजह से अब x पहले आया और -1 बाद में आया। नो मोर देन, मोर के साथ साइन यूज होना है लेस देन का, $200 आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए इस वजह से रॉन्ग है क्योंकि इसने 1 को खत्म कर दिया है, राइट, क्योंकि 1 उसने खुद कहा है कि आफ्टर द फर्स्ट वन, मीन फर्स्ट वन के बाद वाले के जो चार्जेस हैं वो हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है वो, अ डिस्ट्रीब्यूटर शिप्स डीवीडीज टू several stores. The shipping boxes contain several DVDs in their cases plus a layer of padding। ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता तरीका आ जाएगा कि आपने किस तरह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है। अब जो हमारे काम की बात है ना वो यहाँ पे, ये देखें, ईच डीवीडी केस इज 14 मिलीमीटर्स थिक, each layer of padding is 10 millimeter thick, and the length of the interior of the box is 132 milliliter. If D represents the number of DVDs that the distributor can fit into one box with two layers of padding, which of the following inequalities best models this situation? अब यहाँ से लेके यहाँ तक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़े ही ना, आप वहां पे उसको पढ़ें लेकिन एक हल्का सा, ज्यादा डीप में जाके ना उसको पढ़ें, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसी वजह से दी जाती है ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। उनका मेन एम ही है कि बच्चा टाइम लगाए। हमने उसको 1 मिनट दिया है, वो एक क्वेश्चन पे 3-3 4-4 मिनट लगाए, तो आपने ये गलती हरगिज नहीं करनी। हमें पता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो इक्वेशन में पहले आती है 14, हरगिज ये हो ही नहीं सकता कि पहले ना आए। ऑप्शन ए और सी गलत है, इसमें देखने इसने 14 बाद में लिख दिया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार इधर इसने कोई हिंट नहीं दिया। जब वो कोई हिंट नहीं ना देगा एग्जामिनर, तो वो आपका साइन चेक ही नहीं करेगा। वो देखें, उसने सब में लेस देन का साइन दिया होगा, इस मीन्स कि वो इक्वेशन को चेक करना चाह रहा है, वो ये नहीं चेक करना चाहता कि आपको पता है कि साइन कौन सा यूज होना है। अब 14 बी में भी है और डी में भी है पहले, तो उसने आगे कहा था ईच लेयर ऑफ पैडिंग इज 10 मिलीमीटर, इट मीन्स कि 10 बाद में आना है। इधर 20 है, इधर 10 है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, जबकि ऑप्शन डी रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों रॉन्ग है। ये देखें, उसने खुद कहा है द डिस्ट्रीब्यूटर कैन फिट इनटू वन बॉक्स विथ 2 लेयर्स। ये देखें, ईच लेयर, बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। ये देखें, ईच लेयर उसने कहा है 10 मिलीमीटर और वो बॉक्स में 2 लेयर्स को फिट करना चाहता है। तो जब 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो वैल्यू आ जाएगी 20। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह आपने इनइक्वालिटीज के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इस टॉपिक में अगर आप हिंट्स को मुकम्मल तौर पे याद कर लेते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन इक्वालिटीज का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। इन इक्वालिटीज वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा ग्राफिंग इन इक्वालिटीज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन इक्वालिटीज के टॉपिक में 3 टॉपिक्स और है। एक हमने फर्स्ट पढ़ा जो सिंपल था, इन इक्वालिटीज के इक्वेशन वाले क्वेश्चन। अब हमने सेकंड ये वीडियो में हमने पढ़ा है वर्ड प्रॉब्लम्स इन इक्वालिटीज के। अब हम थर्ड में पढ़ेंगे ग्राफिंग। ये तीनों वीडियो जब आप देख लेंगे तब आप कह सकते हैं कि मुझे इन इक्वालिटीज का हर क्वेश्चन आता है। तो आपने उस वीडियो को जरूर देखना है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।